हनुमान जी हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, समृद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। और यदि हम उनके व्यक्तित्व के चरित्र के संदर्भ में जो विविध आयाम है उन सबका मूल्यांकन करें तो हनुमान हमारे आराध्य भी हैं, हमारे आदर्श भी हैं। वो बहुत बड़े योगी, कर्मयोगी भी हैं। और जैसा वाल्मीकि रामायण में भगवान हनुमान जी का चरित्र लिखा है, वो परम भक्त हैं, परम विद्वान हैं और परम पुरुषार्थी और पराक्रमी है। तीन ही बड़ी शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और कर्म शक्ति। तीनों के सबसे बड़े कोई उदाहरण है ये तो हनुमान जी के चरित्र के सैकड़ों पहलू हैं। हनुमान जयंती पर, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर, हनुमान जी की जो प्रेरणाएं हैं उनको आत्मसात करके और ये अंतर मन में संकल्प करके कि मैं स्वयं हनुमान जी का ही प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त स्वरूप, उनका जीवंत विग्रहवान स्वरूप, ऐसी भाव चेतना से यदि हम अपने आप को तैयार करें तो हनुमत कार्य, राम कार्य, शिव कार्य, भागवत कार्य की पूर्णता अवश्य होगी। तो मैं एक संकल्प के साथ कि हम एक क्षण में अपने आप को भगवान हनुमान जी के साथ एकात्म करें और आज से स्वीकार कर ले कि मैं हनुमान जी का ही दूत हूँ, प्रतिनिधि हूँ, प्रतिरूप हूँ, उन्हीं का ही स्वरूप हूँ। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा भी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा में कहा है वैसे जीऊंगा भी। बस ऐसा हमने शुरू कर दिया तो हम हर दिन जो आपको प्रेरणा देते हैं कि हनुमान जी का हनुमत तत्व, राम जी का रामत्व, कृष्ण जी का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, भगवती की भगवान की भगवत्ता, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, उस परात्पर ब्रह्म का ब्रह्मत्व होना ही चाहिए। हमारी आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति पूरी प्रकाशित होनी ही चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारा हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव आदि मनाना भी सार्थक होगा। हनुमान जी की भक्ति करना, राम कृष्ण शिव की भक्ति, भगवती की भक्ति करना भी हमारा सार्थक होगा। एक एक ग्राम कण के 100 करोड़ भी हिस्से में भी तो मेडिसिनल फूड और कंपाउंड अच्छे या बुरे हैं। बुरी चीजों के प्रति आप की घृणा, आप उनका बायकाट करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे और अच्छी चीजों, अच्छे आहार और अच्छे विचार से आप जुड़ जाएंगे ना, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। अंत में देखो, हमने तो ये सोच लिया है कि हमें एक एक पल गुरु हरि के लिए जीना है। हमारी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद ही नहीं। अपने घर, अपने परिवार, अपने संसार के लिए सारी दुनिया सोचती है। कुछ आत्माएं भी हमें ऐसी मिल जाए कि आंशिक रूप से 1-2 घंटा इस कार्य के लिए समय दो तो ठीक है। और कुछ ऐसी भी आत्माएं कि जिन्होंने ये सोच लिया है कि मेरा अंतिम श्वास भारत माता की सेवा तक, अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा के सिवा और मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है। मैं मालिक नहीं हूं किसी का भी, ना अपना मालिक हो, ना मैं संसार में किसी का मालिक हूं। मैं तो भगवान का सेवक हूं, दास हूं, भारत माता का सेवक हूं। मैं भारतवासियों का सेवक हूं, जन जन का सेवक हूं, मानवता का सेवक हूं। ऐसे जो निरभिमानी भाव से अपने आप को साधना और सब प्रकार के साधन से संपन्न बना करके अपने आप को सेवा में ढालना चाहते हैं, उनका भी आह्वान है। हनुमान जी की तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो सन्यासी भी बनना चाहते हैं, उनका भी आह्वान है। ये भी बहुत जरूरी है। तो वो भी यहाँ पतंजलि में आए और 9760095221 9760095221 ये हमारे पूज्य स्वामी विनय देव जी सबके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और 89545559 ये तो सबको कॉमन नंबर है। पतंजलि के बारे में कोई भी जानकारी ले ली, आपको संन्यास के परंपरा में सम्मिलित होना, हनुमान जी की तरह, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की तरह, कोटि कोटि ऋषियों की तरह। तो एक तो ये नंबर है 9760095221 सन्यासी बनने के लिए। पतंजलि में कोई भी सन्यासी बनना हो, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से जुड़ना हो, वहाँ एडमिशन लेना हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना हो। अभी मूल्या देव प्रयाग में बेटियों का चल रहा है एडमिशन। 895455 3 बार 5 3 बार 9 895455 555 9।
फिर एक 1800 296 1111 किसी को भी अपने हेल्थ के बारे में एडवाइस लेना है उनके लिए घर बैठे आप सब उपचार ले सकते हैं, घर बैठे सब औषधियाँ प्राप्त कर सकते हो उद्यमी के माध्यम से। और घर बैठे आप पतंजलि को औषधियों पर डिस्काउंट पा सकते हैं। और पतंजलि स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनिए। इतने इतने आप सेवाएं आपके लिए चला रखी और एक एक सेवा के पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा है।